ओके बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था कुछ, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज आपके बेटा 3.1, ठीक है, एनसीईआरटी है ना, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसी से रिलेटेड है बेटा, है ना, कंसेप्ट से रिलेटेड, है ना, इजी कंसेप्ट जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया था, मैट्रिक्स क्या होती है और उसके ऑर्डर के बारे में किया था, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, सम क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स गिवन है बेटा, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको दी है, सो 2 5 19 -7 35 -2 and 5 divided by 2 and 12, and second third row √3 1 -5 and 70। बेटा इसमें राइट कुछ चीजें निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया बेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया बेटा, द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, दीज आर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर बात करो बेटा मैट्रिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या था मैट्रिक्स की, आपके पास जो रेक्टेंगल ब्रैकेट बनता है उसके अंदर जब हम अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स का, तो वो आपके रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। एंड शो करते हैं बेटा कि आपके पास दिस इज ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्या है, A11 these are the first element, second A12 A13 A14, this is a first row, and second row is A21 A22 A23 A24, this is a row second, and A31 A32 A33 and A34, this is a third row, and column C1 C2 and C3 and C4, this is a column। okay, so according to क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, आपसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आपसे पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। और हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि m क्रॉस n की फॉर्म में जब मैट्रिक्स को लिखते हैं तो ऑर्डर होता है, और पहले आप क्या लिखते हैं, m इज ए डिपेंड इन द रो एंड सेकंड इज ए डिपेंड इन द कॉलम, सो इट इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m क्रॉस n। ओके, m क्रॉस n क्लियर है, m क्रॉस n इज द, m इज द रो एंड n इज द कॉलम, तो m क्रॉस n जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं बेटा, पहले रो आता है, रो कितनी है 1 2 3, तो 3, फिर आपके पास कॉलम आता है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, सो 4, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, दिस इज आंसर। बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास रो एंड कॉलम जो आपके पास बनता है, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाते हैं। जैसे 3 क्रॉस 4, क्या ऑर्डर था 3 क्रॉस 4, तो 3 4 जा 4 12, सो दिस इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए 12, दिस इज आंसर। ओके, एंड थर्ड पार्ट, यानी थर्ड पार्ट क्या, द एलिमेंट ऑफ A13 A21 A33 A24, है ना, A23, जैसे हमने आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको चाहिए। दिस इज ए फर्स्ट रो
एंड इस फर्स्ट रो में अगर हम बात करें थर्ड क्या है आपके पास, एलिमेंट इज 19, सो A13 इज इक्वल टू 19 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। सेकेंड A21 चाहिए बेटा, A21 इज इक्वल टू यानी सेकेंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट अगर हम बात करें इस 35। नेक्स्ट A31 आपको चाहिए, A33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड column and element is A33 is -5 and next A24 is stand लिखते हैं, A24 is equal to 12 and next is A23 is equal to 5 divided by 2 and this is the answer। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स होता क्या है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा है ऑर्डर भी वैसे हमने इंट्रोडक्शन हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया कि अगर मैट्रिक्स आपको दे दी जाए तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको ऑर्डर पता रहना चाहिए बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स में रो लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस में क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन जाता है, 3 क्रॉस 4 एंड नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। आप ऑर्डर जो दिया जाता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 इज द आंसर, इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट इज द एलिमेंट A13, यानी आप डिनोट कर सकते हैं, आपके पास फर्स्ट रो है तो आप इसे डिनोटेड करते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ी भी थी। तो A11, A12, A13, A14, तो ऐसे ही आप इसे डिनोटेड कर लेंगे नंबर्स को और उसके बाद फाइंड कर सकते हैं A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा, A23 क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a matrix has 24 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have. So what if it has 13 elements। बेटा ऑर्डर फाइंड करना है और सिंपल आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, इसके ऑर्डर्स बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज अ 24 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स आपके पास हो और उसमें कितने एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट गिवन हो, है ना, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज द 13 एलिमेंट्स। सो ऑर्डर देखो बेटा क्या करेंगे, आप फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है जब आप ऑर्डर बनाएंगे, मैट्रिक्स बनानी है, सपोज आपको मैट्रिक्स बनानी है, ऐसा इट इज ए पॉसिबल ऑफ दिस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप एक रो ले और 24 एलिमेंट्स ले कॉलम के। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक मैट्रिक्स आप बने एक मैट्रिक्स आप बने 24 क्या लें, आप रोज लें और 1 कॉलम के अंदर। ठीक है, आप ऐसा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि आपके पास 2 × 12 हो, 2 रो हो और 12 कॉलम हो। आप ऐसा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि 12 रोज हो, 2 कॉलम हो। दीज आर ए फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, है ना। ऐसे आपके पास
अगर हम आंसर की बात करें 1 मल्टीप्लाई 24, 24 मल्टीप्लाई 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, and 2 multiply 12 and 12 multiply 2, and then 3 multiplies 8 and 8 multiplies 3, and next 4 multiplies 6 and 6 multiply 4, and next is 2 multiplies the repeating number. So this is the order of this matrix. इस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर बनेंगे वे क्या क्या होंगे, 1 क्रॉस 24 and these are multiplication, 24 multiply and cross of 1 and 2 cross 12 and 2 12 cross 2 and 3 cross 8 and 8 cross 3 and 4 cross 6 and 6 cross 4. This is the order of this matrix. ये ऑर्डर बन सकता है. It is a possible condition of this order. ठीक है. If the 24 element in this matrix, then it is a possible order of in this matrix. Okay. So next question is what if it has the 13 element. अगर आपको अभी हमने 24 के बनाए बेटा, अगर 24 एलिमेंट हो तब आपको निकालना होता है ऑर्डर क्या क्या बनेंगे, वो हमने निकाल दिए हैं. अब इसी क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया है कि अगर 13 एलिमेंट्स आपको दे दिए जाए तब आपको ऑर्डर बताना है. तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं. ठीक है, फैक्टराइजेशन बनाने हैं. तो फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो क्या क्या बनेंगे, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिर्फ 1 क्रॉस 13 हो सकता है, 13 क्रॉस 1 हो सकता है. इट इज only 2 condition are possible in this question. Okay, so this question are finished. So now start the next question, and next question is question number 3rd. Question number 3rd. Question number 3rd. So beta question number 3rd, and according to the NCERT book. So question number 3rd beta same है. If a matrix has the 18 element, and what are the possible order of the of it can have? What if it is has the 5 elements? तो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है. तो आप कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को. हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंड कंस्ट्रक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंस्ट्रक्ट दिया गया है. कंस्ट्रक्ट्स A2 cross 2 matrix Aij whose elements are given by फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. एंड सेकेंड क्वेश्चन Aij एंड I डिवाइड बाई j. थर्ड क्वेश्चन बेटा यहां पर लिखते हैं. थर्ड क्वेश्चन Aij I प्लस 2j का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2. एंड सेम फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं है बस 3 है बेटा, ओनली 3 क्वेश्चन. सो मेकिंग द मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी. तो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालने हैं. दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की अगर बात करें, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की अगर बात करें तो क्या होगा बेटा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 रो एंड 2 कॉलम. सो इट इज कॉल्ड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. एंड आपके पास गिवन है I से इज इक्वल टू I. अगर हम बात करें द फर्स्ट एलिमेंट इज A11, I भी 1 है, J भी 1 है, तो 1 प्लस 1 एंड होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. एंड सॉल्यूशन करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 4 डिवाइड बाई 2 एंड कैंसिल आउट इज 2. तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या बन के आया बेटा, 2 बन के आया. ऐसे ही आप सेकंड एलिमेंट निकालते हैं A12.
I is 1 plus 2 and 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज 9 डिवाइड बाई 2। ऐसे हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A21 सेम 2 plus 1 and डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर सो 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज 9 डिवाइड बाई 2। ओके एंड द लास्ट एलिमेंट इज 2 is 2 plus 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 4 यानी 16 डिवाइड बाई 2 इज कैंसिल आउट इज 8। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? दिस आर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 cross 2 एंड एलिमेंट इज A11 and 12 and A21 and 22। सो मैट्रिक्स इज, यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 2 9 divided by 2 and next is 9 divided by 2 and this is 8। so answer is, so ऐसे ही करके आपने दोनों पार्ट करने बेटा। सेकंड पार्ट aij is equal to I divided by j and next aij is equal to I plus 2 j and a whole square divided by 2। सेम इसी तरह से आपको नेक्स्ट दोनों पार्ट करने बेटा। ठीक है, क्या करना है आपको A11 रखना है 1 plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर इज 4 and 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। ऐसे ही आप 1 2 निकालते हैं तो 1 क्या 1 plus 2 आ जाएगा 2 का 2 plus 1 इज 3 का होल स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 2 एंड नेक्स्ट इज 2 plus 1 3 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 इज 9 डिवाइड बाई 2 एंड 2 plus 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर इज 16 डिवाइड बाई 2 इज 8 एंड दिस इज अ मैट्रिक्स इज 2 9 डिवाइड बाई 2 एंड 9 डिवाइड बाई 2 इज 8। सो दिस इज फिनिश्ड। ओके तो आपको क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन जो आपके पास है सेकंड क्वेश्चन aij ऐसे ही सेम करना है ना। A11 निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं निकालता भी हूं तो मैट्रिक्स क्या होगी इसकी? डायरेक्ट A11 I भी 1 रखते हैं है ना, J भी 1 रखते हैं तो 1 आ जाता है, I 1 रखते हैं J2 रखते हैं सेकंड एलिमेंट तो कितना आएगा 1/2 आएगा। ऐसे ही बेटा इसमें करते हैं 2 1 यानी 2 ही आएगा एंड लास्ट इज 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 आएगा। तो दिस इज ए मैट्रिक्स है ना, दिस इज ए मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट की मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगी 1 1/2 and 2 and 2 1 2 and 1। ओके बेटा।